नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं जो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उस परिवर्तन के उपरांत हमारे जीवन पर क्या दिखाई देगा, हमारे राशिफल के माध्यम से हमें क्या मिलेगा, शुभ या अशुभ। जी हां, 16 अक्टूबर 2022 को मंगल देव अपनी राशि बदलेंगे। वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वह पुनः 13 नवंबर तक वक्र स्थिति में फिर वापस आ जाएंगे वृषभ राशि में। लेकिन 13 नवंबर तक मिथुन राशि में रहने के उपरांत क्या प्रभाव देंगे, जबकि मंगल देव अपने शत्रु राशि में रहेंगे। मिथुन राशि मंगल का शत्रु राशि। इस शत्रु राशि में जाना क्या संकेत देता है मंगल देव के लिए? क्या वह आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, या नहीं तो क्या वह स्वयं आपके शत्रु बनकर आपको परेशान करेंगे? इसे ही तो समझना है, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली के यदि स्थिति को देखा जाए तो तीसरा पराक्रम का घर, जिनके स्वयं कारक है मंगल देव, वहीं बैठे हैं और शत्रु भी बनकर बैठे हैं आपके पराक्रम छोटे भाई बहन के घर पर, पड़ोसी मित्रों के घर पर। तो इसका अर्थ होता है कि आपको इस परिवर्तन के उपरांत अपने मित्रों से बच कर रहना चाहिए, पड़ोसियों से बच के रहना चाहिए, छोटे भाई बहन से संभल कर पेश आना चाहिए। कहीं यही तो आपके शत्रु नहीं बन गए, इस बात पर ध्यान देंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मंगल देव भले शत्रु राशि में है, लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात है कि वह मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अपने ही नक्षत्र में। इसका अर्थ है कि बलशाली है। अगर शत्रु बनेंगे तो शत्रुता भी निभाएंगे, लेकिन शुभ है क्योंकि अपने नक्षत्र में है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गुरुदेव जो मीन राशि में बैठे हैं, लेकिन वक्र स्थिति में होने के कारण कम से कम 23 अक्टूबर तक तो जरूर मंगल देव के उग्र प्रभाव को शांत करेंगे। लेकिन शनिदेव वक्र स्थिति में पीछे जाकर सामने से दृष्टि डालेंगे, और आमना सामना अगर शनि और मंगल का हो जाए तो मंगल देव को हवा जरूर मिलती है। इसका अर्थ होता है कि जो मंगल देव करना चाहते हैं, अशुभ प्रभाव देना चाहते हैं, शनिदेव उसमें वृद्धि करेंगे। कहीं कहीं कुछ कारकत्व के अनुसार परिवर्तन दिखाएंगे। क्या होगा ये परिवर्तन? स्पष्ट है कि जो पुलिस, डिफेंस फोर्स, आईपीएस हैं, जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वहां उनके शत्रु उन पर हावी हो सकते हैं, या शत्रु पैदा ले सकते हैं, या आपके कार्य भी बिगड़ सकते हैं। जो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर है, या प्रॉपर्टी मटेरियल का खरीद बिक्री का काम करते हैं, या घर से जुड़ी भी किसी भी तरह के कार्य, भट्टी का काम करते हैं, उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। जमीन जायदाद के लेन देन में आपको परेशानी हो सकती है, शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, स्थिति भले बिगड़ जाए, शत्रु पैदा हो जाए, लेकिन आप सुरक्षित हैं। गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव है। इसका अर्थ है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, उग्रता पर नियंत्रण रखें, तो निश्चित आप इसे संभाल सकते हैं। लेकिन जब यही मंगल देव आपके राशि फल के अनुसार प्रभाव देंगे तो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में मंगल देव नंबर 1 पराक्रम के कारक और तीसरे घर के कारक, और तीसरे घर में शत्रु स्थान में शत्रु के कारक होकर के बैठ गए हैं। तो मेष वालों को
एक तरफ से सावधान रहना चाहिए, अपने छोटे भाई बंधुओं से, अपने मित्र हितैषी पड़ोसियों से बच के रहना चाहिए। और जो मेष वाले यूट्यूब, फिल्म, मूवी इन सब क्षेत्रों में है, नेटवर्किंग के क्षेत्रों में है, उन्हें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उन क्षेत्रों में उन्हें परेशानी हो सकती है। तो मेष वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, इनका गुस्सा बढ़ा रहेगा, पराक्रम बढ़ा रहेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे चाहेंगे कि बाय फोर्स उसे करे, लेकिन जो भी करें आप थोड़ा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखकर करें तो आपको सफलता दिखाई जरूर देगा, क्योंकि आप में उनके स्वामी ही मंगल देव हैं और वो ही बैठे हैं इस स्थिति में। तो निश्चित आपके हाथों से बहुत सारे कार्य संपन्न कराएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, गुप्त शत्रुओं को प्रकट करेंगे। आपको पिता की तरफ से परेशानी दिख सकती है, बाहर जाने के योग में कुछ परेशानी बाधा है। और कर्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है, भारी उतार चढ़ाव के उपरांत अगर शत्रु जन्म लिए हैं तो उस पर आप विजय पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जब वृषभ राशि की बात होती है तो यही मंगल देव आपके 12वें घर के स्वामी होकर के और व्यापार के मालिक होकर के धन भाव में बैठ जाते हैं। इसका अर्थ होता है कि कहीं न कहीं धन के खर्च, झगड़े, विवाद, शत्रु के पीछे जा रहे हैं या आपके धन कहीं न कहीं खर्च हो जा रहे हैं। लेकिन यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक बात जान लें, प्रॉपर्टी के सेक्टर में आप अपना इन्वेस्ट करके लाभ ले सकते हैं। कुटुंब, रिश्तेदारों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुटुंब घर है धन भाव, और कभी कभी आपके कुटुंब से आपको मुकदमे झगड़े भी करवा सकते हैं। और कई आर्थिक लेन देन में आपको सावधानी रखना है। ऐसा नहीं कि आप अपने लेने के चक्कर में किसी को गुस्से में झगड़ बैठे और वह बड़े रूप में ले सकता है। एक बात है, बैंकिंग के सेक्टर में जो है, फाइनेंस के सेक्टर में जो है, उन्हें भी अपने क्षेत्र में परेशानी अनुभव हो सकते हैं। और जो भोजन से जुड़े हुए रेस्टोरेंट, होटल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपने शत्रु से बाधा का संकेत है, कुछ प्रभावित हो रहा है। बिजनेस की तरफ से कुछ उतार चढ़ाव, शत्रु बाधा का संकेत है। और दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, झगड़े, विवाद दिखाई देते हैं, जहां आपको सावधान रखना। मिथुन राशि वालों के स्वयं राशि में ही मंगल देव बैठ गए तो फिर क्या होगा? एक उग्र मंगल देव शत्रु बनकर आपके राशि पर ही बैठे हैं, स्वयं आपके शत्रु बन बैठे हैं। एक बात स्पष्ट है, क्योंकि आपके शत्रु बनने का अर्थ है कि आपको ऐसी जगह उलझाएंगे जहां परेशान हो सकते हैं। आपके रोग भी आपके शत्रु हो सकते हैं, चोट चपेट, एक्सीडेंट भी लगा सकते हैं। यही तो है आपके शत्रु बनने का। तो मिथुन वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस अवधि में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि शत्रुवत मंगलदेव आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो रोग से, शत्रु से, चोट चपेट से बच कर रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, कलह और टूटने की स्थिति को जन्म देते हैं। व्यापार रोजगार में अगर कहीं झगड़े हैं तो संभल कर रहे। प्रॉपर्टी का कोई लेन देन कर रहे हैं तो वहां सावधानी पूर्वक करें। और पैतृक संपत्ति का विवाद उभर सकता है। जब यदि हम बात करते हैं कर्क राशि वालों का, तो क्या हो सकता है? कर्क राशि वालों के लिए खर्चे घर में चले गए हैं मंगल देव। अगर शत्रु है वहां पर तो फिर क्या होगा? कर्म के मालिक खर्चे घर में बाहर जाने के योग किसी कारण से पेंडिंग हो गया, ये भी हो सकता है। संतान आपके हानि का कारण बन सकता है। प्रेम प्रसंग टूटने वाली स्थिति में जन्म ले सकते हैं, हो सकता है। और झगड़े विवाद हो, और शेयर सट्टे से बच के रहे, भारी हानि का संकेत भी दिखाई देता है। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से परेशानी, कहीं छोटे भाई बहनों से झगड़े और शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन आप शत्रु पर विजय होंगे, यह तय है। और यदि वह शत्रु आपके छोटे भाई बहन है और पत्नी की तरफ से शत्रुता है तो थोड़ा संभाल कर रहे। यह स्थिति आपको कमजोर कर सकता है। सिंह राशि वालों के लिए योग कारक मंगलदेव इनकम घर में बैठे हैं। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सावधान रहे। और संतान की तरफ से किसी तरह की परेशानी, समस्याएं, जो संतान जन्म ले रहे हैं, गर्भपात का योग है,
और संतान को ऑपरेशन के उपरांत आने का योग है और गर्भवती महिला को गर्भपात का संकेत है। और आप महसूस करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, किसी तरह का शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो लाभ तो दिख सकता है, लेकिन कभी कभी हानि के योग है। शत्रु पक्ष पर आप हावी पड़ेंगे और शत्रु का आप नाश करेंगे और कभी कभी कुटुंब रिश्तेदारों से परेशानी का योग बनता है। वहीं अगर कन्या वालों को देखा जाए तो कर्म स्थान में दिग्बली है, मंगल देव अपने ही नक्षत्र में अति बलशाली है, तो क्या आपके कर्म को बिगाड़ेंगे? जी नहीं, कर्म स्थान में जरूर है। कर्म संबंधित जो भी छुपे शत्रु बाधा विघ्न है उसे प्रकट करेंगे। थोड़ी देर के लिए तो आपको तनाव टेंशन जरूर होगा कि ऐसे शिष्य शत्रु आपके कर्म क्षेत्र में, फिर भी आप महसूस करेंगे कि आप इस शत्रुता से बाहर निकले। जो पुलिस डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए अचानक जाने के योग है और घरेलू झगड़ा प्रॉपर्टी बंटवारा को लेकर के दिखाई देता है। ये मंगल देव का यहाँ प्रभाव, माता को कष्ट ये स्थिति है और छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद के स्थिति को जन्म देते हैं। तुला वालों के लिए मंगल देव भाग्य स्थान में बैठे हैं और वह पिता स्थान है, विदेश का भी है। तो क्या करेंगे? धन के लिए बाहर जाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पिता की तरफ से झगड़े दिखा सकते हैं, पिता की तरफ से किसी तरह की हानि या पिता को भी कष्ट। धर्म कर्म पूजा का पाठ के क्षेत्र में अगर जुड़े हुए हैं तो आपको परेशानी अनुभव हो सकती है और यहीं से मंगल देव आपके खर्चे को भी बढ़ाएंगे और आपके छोटे भाई बहन को शत्रु बना सकते हैं। वहां बच के रहे। साथ साथ में माता को कष्ट दे सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में फंसने के योग है, वहां संभाल के रहे। वृश्चिक वालों के राशि के स्वामी बन जाते हैं मंगल देव और अष्टम डेढ़ हाउस में चले गए। क्या हो सकता है? उतार चढ़ाव का संकेत है। आप स्वयं उतार चढ़ाव में रहेंगे। कभी कभी गुस्सा बड़ा तीव्र उठेगा और दाम्पत्य जीवन में भी झगड़े विवाद के योग दिखते हैं, टूटने की स्थिति को बनाते हैं और यहीं से आपके बड़े भाई बहनों से आपको परेशानी महसूस हो सकती है। कोई प्रेजेंट इनकम आपके बने हैं तो छूट सकते हैं और कुटुंब रिश्तेदारों से भी अच्छे से पेश आवे। अचानक कहीं से धन आने के योग भी बनते हैं। छोटे भाई बहन भी आपको कष्ट दे सकते हैं। कोई छोटी यात्राएं परेशानीदायक हो सकता है। जब धन वालों की बात करते हैं तो सातवें घर बिजनेस स्थान में चले गए। क्या हो सकता है? बिजनेस की हानि और खास तौर पर आपके बिजनेस में आपके प्रतिद्वंदी आप पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बिजनेस में शत्रु आपको परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप अब शत्रुता में बदल गई है, टूटने की स्थिति में संभल कर रहे। दाम्पत्य जीवन में भी झगड़ा कलह उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा संयत से काम ले। जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना चाहते हैं वहां कुछ परेशानी दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि प्रेम को विवाह में बदलने में झगड़े हो रहे हैं, सावधान रहें। और संतान की तरफ से कोई परेशानी। सच देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं। अचानक प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपके बीपी बढ़ सकते हैं। गुस्सा क्रोध पर नियंत्रण रखें। कुटुंब रिश्तेदारों से आप सावधान रहें। अचानक धन हानि का संकेत है। मकर वालों के लिए छठे शत्रु घर में मंगल देव बैठे हैं। शत्रु का कारक होकर शत्रु घर में शत्रु का कारक बन जाते हैं। तो क्या होगा? शत्रु पर भारी पड़ेंगे, आपके शत्रु नाश होंगे, आपके रोग नाश होंगे, आपके कोई ऋण है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल देव आपको शत्रु, ऋण और रोग से मुक्त रखेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात, माता को कष्ट है जिससे आपको परेशानी और आपको अपने पिता के तरफ से परेशानी। बाहर जाने की बात हो रही है तो थोड़ा परेशानी है और कभी कभी आपके मानसिकता पर प्रभाव दिखेगा। आप बहुत उत्तेजित, उत्साह होकर के, आवेश में आकर के कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे झगड़े और मुकदमे के योग भी उत्पन्न हो सकते हैं। वहां सावधान रहें। शरीर पर ध्यान दें, चोट चपेट का भय है। झगड़े में ना पड़े, हो सकता है झगड़े बड़े रूप ले सकते हैं। कुंभ वालों के लिए पंचम स्थान में मंगल देव गए हैं और मंगल देव आपको संतान की तरफ से परेशानी दिखा रहे हैं। आपको मंगल देव आपके प्रेम प्रसंग में टूटने की स्थिति को संकेत दे रहे हैं। मंगल देव शेयर मार्केट से आपको हानि, उतार चढ़ाव का संकेत भी देते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से संभल कर रहे।
लेकिन यदि आपके कार्य क्षेत्र में शत्रु बाधा है, परेशानी है, उतार चढ़ाव है, तो आप वहां अपने सूझबूझ बुद्धि से, विवेक से काम लें। बड़े भाई बहन से सावधानी से पेश आवे, वहां झगड़े के योग है, और बाहर जाने की कोई बात हो रही है तो वह टलने वाली स्थिति में दिखाई देता है। कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं तो सावधानी पूर्वक, गर्भवती महिला सावधान रहे, गर्भपात का योग है। मीन वालों के लिए यही मंगलदेव चौथे स्थान में चले गए हैं। भाग्य के स्वामी है, धन के मालिक है। यह बात अलग है कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको परेशानी, शत्रुता, बाधा, मुकदमा का योग दिखाता है, लेकिन कर्म के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। आपको कर्म प्राप्ति, डिफेंस, पुलिस, आईपीएस, इन क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं तो आपके कर्म आपके साथ है, आपको सफलता दिखाई देगा। अचानक प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग भी मिलते हैं। और यही मंगलदेव बड़े भाई बहनों से आपको झगड़े विवाद भी करा सकते हैं। पत्नी की तरफ से परेशानी, जीवन साथी की तरफ से उतार चढ़ाव, झगड़े के योग बनते हैं, और व्यापार में भी शत्रु बाधा से आप परेशान हो सकते हैं। ये मंगल राशि परिवर्तन आपको अच्छे भी और बुरे दोनों प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन बुरे प्रभाव यदि दिखाई देता है तो एक बात जरूर जानें, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार, या नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ावे। इससे हनुमान जी खुश हो सकते हैं। और इस पूरे अवधि में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तो निश्चित तौर पर मंगलदेव आपको सपोर्ट करेंगे, अपने नेगेटिव प्रभाव को छोड़ देंगे और आपको लाभ देंगे। तो इस तरह आप इस परिवर्तन का लाभ लें। धन्यवाद।